जल्दी से फटाफट हो जाइए तैयार और बिल्कुल एक जगह है जो माइंड को फोकस कर लीजिए, क्योंकि अगले 15 से 20 मिनट जो होने वाले हैं वो केवल हो केवल अपने फ्रेजल वर्ब को लिए अपने को जीवन में से इतना सा वक्त निकाल के अपने को है जो फ्रेजल वर्ब्स को देना है। और फ्रेजल वर्ब्स है जो हालांकि बहुत छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ी काम की चीज़ें होती है, क्योंकि ये है जो अपनी लैंग्वेज को किस हद तक सुधार देती है, अपनी राइटिंग स्किल को किस हद तक सुधार देती है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सीधा गिव इन, यहाँ पर दे रखा है 39 पे सीधा। गिव इन मतलब होता है यील्ड, यील्ड यानी होता है हार मानना, और एसओ ऑडिट में है जो 2005 में ये पूछा हुआ है। और लगभग लगभग जितनी भी जो भी ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स है, ये सब कुछ है जो यहाँ पे पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के हैं ये सब सारे सब। तो गिव इन मतलब होता है हार मानना, किसी से भी हार मान लेना। तो गिव इन, और एक होता है गिव अप, गिव अप होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, और गिव इन होता है किसी से हार मान लेना। अब देखो 40 नंबर पे है रन रियोट। रन रियोट मतलब एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, मतलब किसी के भी स्वतंत्रता का हनन करना, ठीक है, किसी की भी स्वतंत्रता का है जो हनन करना, या फिर है जो उसका है जो हनन करने का मतलब होता है एक प्रकार से रेस्ट्रेंट करना किसी भी चीज़ को, या फिर उसको है जो हाँ, देखो मिसबिहेवली है जो उसके साथ है, जो भी उसकी राइट है, उन सभी सारी चीज़ों को है जो उसके साथ है, उसको डिस्ट्रैक्ट किया जाना किसी भी चीज किसी से भी। हाँ, तो वो होता है रन रियोट, मतलब किसी भी स्वतंत्रता का हनन करना। 41 नंबर पे है गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है ना, किसके थ्रू जाना है आपको, फायर एंड वाटर के थ्रू, ठीक है ना, जो भी हो, आग चाहे आपके आगे आग हो या फिर आपके आगे पानी हो, लेकिन आपके जाना है, गो थ्रू, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अंडर गो एनी रिस्क, कोई भी खतरा मोल ले लेना, सिंपल सी बात है, बड़ा अच्छा मीनिंग है इसका, गो थ्रू फायर एंड वाटर की है जो चाहे तुम्हारे सामने रास्ते में आग हो या फिर पानी हो, लेकिन तुम्हें जाना है, तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि कोई भी खतरा मोल लेना है, फिर रिस्क लेना। देखो 42 पे टॉकिंग थ्रू हेड, किससे बातें करना, अपनी टोपी से बातें करना, हेट से बातें करना, तो सीधी सी बात है, टोपी से तो बात कौन करेगा, तो टॉकिंग नॉनसेंस, कि बिल्कुल बकवास करना, ठीक है। देखो 43 पे है जो दे रखा है वो ये है पुट अप विद। पुट अप विद मतलब होता है टॉलरेट करना, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, सहन करना, तो ये होता है पुट अप विद। थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है इसका। एक टॉलरेट तो एक सिंपल सा है जो मीनिंग होता है, बाकी पुट अप विद जो होता है, पुट अप विद सहन करना, लेकिन अपन जो जनरली जो पढ़ते हैं या फिर जिनको फ्रेजल वर्ब और इडियम्स का नॉलेज नहीं रहता, तो फिर वो इसका कुछ अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं पुट अप विद का। उसके बाद बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फीट्स एंड स्टार्ट की अगर अपन बात करेंगे तो बाय फीट्स एंड स्टार्ट है जो ये भी है जो उस चैप्टर में आया था कि वो अपना खर्चा चलाता था बाय फीट्स एंड स्टार्ट, और बिल्कुल अनियमित रूप से वो खर्चा चला पाता था, क्योंकि उसका वेतन ज़्यादा नहीं था, अनियमित वेतन था, रेगुलर नहीं था, सैलरीड नहीं था, कहने का मतलब। तो ये मतलब बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, ये तो आपको है जो आरबीएससी की 10th वाली बुक में मिल जाएगा, अनियमित रूप से भी होता है, और ये इम्पोर्टेंट बनता है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना, ऐसी पढ़ाई जो बिटवीन द लाइन्स हो, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, ठीक है, छुपे हुए अर्थ को समझ लेना, ये होती है रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ठीक है ना, छुपे हुए अर्थ को समझ लेना। गेट द शेक, गेट द शेक मीन्स होता है डिसमिस्ड फ्रॉम, कहीं से भी डिसमिस्ड करना, बर्खास्त होना, ठीक है ना। प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है सारे पहलुओं को जांचना, सारे के सारे पहलुओं को जांचना, कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स को कंसीडर करना, ये होता है इसका 47 वाले का। अब देखो 48 पे जो बात आती है हमारी, 48 पे है, 48 पे मैं आपको बताता हूँ बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है, ये भी जो अपने को है जो शायद 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली यानी बिल्कुल शीघ्रता से, जल्दी से, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इन द गुड बुक्स, कितना अच्छा मीनिंग है, इन द गुड बुक्स, इन फेवर विद बॉस, अच्छे संबंध बनाए रखना, ठीक है ना, इन द गुड बुक्स, कि ऐसा तो मैंने अच्छी किताबों में पढ़ा है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा तो मैंने, हालांकि किताबें होती है बहुत सारी, लेकिन ये यूं कह रहा है ईडियम से, तो मैंने ये चीज़ें अच्छी किताबों में पढ़ी है। तो यहाँ पर है जो इसका जो लाक्षणिक जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है अच्छे संबंध बनाए रखना। और आगे बात करें, इन द लॉन्ग रन,
इन द लॉन्ग रन मतलब होता है अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार। इन द लॉन्ग रन आई फाउंड द व्यूअर एंड द सब्सक्राइबर, की है जो आखिरकार मैंने है जो उनको पा लिया, जो मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर थे और जो लाइकर्स हैं, वो सब सारा सब कुछ। कोई सा भी सेंटेंस अपन यहाँ पे बना सकते हैं। 51 की अगर अपन बात करेंगे, टू बी ऑलवेज वंस बेक इन कोल, इसको बेक नहीं बोलते, इसको बैक बोलते, बैक। बेक वो अलग मीनिंग होता है उसका, बेक, ठीक है। थोड़ा साउंड का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है एट वंस डिस्पोजल, रेडी टू सर्व वंस मास्टर, रेडी टू सर्व वंस मास्टर, आज्ञा में हाजिर रहना, ठीक है ना। रेडी टू सर्व, सर्व करने में बिल्कुल है जो तैयार रहना, वंस मास्टर, किसी के मालिक को, एट वंस डिस्पोजल, ठीक है ना, तो आज्ञा में हाजिर रहना, ठीक है। तो जो एक बड़ी सी बात या फिर इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जिस फ्रेजल वर्ब को, जिस ईडियम को अपन पढ़ रहे हैं, आपका फोकस केवल उसी ईडियम और फ्रेज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हालांकि डिस्प्ले में आपको सारा सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर वो अगर आप है जो पहली बात तो मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ी बात ये है, ठीक है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर आपको है जो मुझे ही फॉलो करना होगा, ठीक है। तो मैं जहाँ जहाँ जो जो बोलता हूँ उसको आप सुनना और उसी चीज़ को आप देखना, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ना है तो ये सब सारा सब कुछ हालांकि इसमें दे रखा है, लेकिन फिर वो एक डिस्ट्रैक्ट वाला मामला हो जाएगा। और जो एक कवर नाम की जो चीज़ें होती है कि अपन उनको फिर कवर नहीं कर पाए, तो फिर वो कवर वाली चीज़ें हैं थोड़ी सी अपने को है जो करनी पड़ती है कवर, तो तब जाके है जो ये अपने लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज तो क्या ही बताऊं मैं आगे, आप खुद समझदार हो। देखो 51 की बात करते हैं। 51 में टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, तो किसी भी चीज को अनसुना करना, ठीक है ना। एक है जो बहरे का, डीफ नहीं होता बहरा, है ना, तो एक बहरे कान की तरफ मुड़ जाना, ठीक है ना। तो बहरे कान की तरफ मुड़ जाना मतलब उसको अनसुना करना, रिफ्यूज करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना। अब देखो 53 में, एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड, ठीक है ना। विट यानी होती है बुद्धि अपनी जो होती है, और एंड, एंड यानी होता है, आपको पता है, एंड आखिरी, ठीक है ना। तो पजल्ड होना, एट एट वंस विट एंड, किसी की बुद्धि का अंत होना, तो मतलब सीधी सी बात है, परप्लेक्स करेगी वो चीज, अपने को कंफ्यूज करेगी, पजल कर देगी। कल भी आया था पजल, मतलब चकित करना, आश्चर्यचकित कर देना। टू फाइट टूथ एंड नेल्स, ठीक है ना, कि टू फाइट टूथ एंड नेल्स, टूथ दांत से लड़ना, ठीक है, और नेल्स से लड़ना, ठीक है ना, नेल्स अपने जो नाखून होते हैं उनसे लड़ना, मतलब इसका मतलब टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, दृढ़ता के साथ संघर्ष करना, कि आपको है किसी भी चीज को चाहने के लिए है जो अपने को दृढ़ता से संघर्ष करना पड़ता है, तो मतलब अपने दांतों और नाखूनों से लड़ना। तो कितनी बड़ी बात है कि अपने दांतों से खुद का लड़ना और नाखूनों से लड़ना, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मतलब पॉसिबल नहीं है तो सीधी सी बात है कि दृढ़ता के साथ संघर्ष करना पड़ेगा, अगर इनसे लड़ते हैं तो सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, एक मॉन्स्टर है जिसकी ग्रीन आइड है, ठीक है ना, उसकी हरी आंखें हैं। तो हरी आंखें होना एक किस प्रकार का इडियम रहेगा, यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जीलसी, यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जीलसी, ईर्ष्यालु जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। यूज्ड एज अ वे, एक ऐसा तरीका यूज किया जाता है ऑफ टॉकिंग, बात करने का, अबाउट जीलसी, जो किस बारे में होता है, जीलसी के बारे में, ईर्ष्या के बारे में, कि मैं आपसे जलता हूँ या फिर आप मुझसे जलते हो। ये सब सारी बातें हैं जो द ग्रीन आइड मॉन्स्टर नाम से जानी जाती है। आगे बात करें, आगे 56 पे अपन आएंगे, तो 56 में दे रखा है, सेट द रिकॉर्ड, मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ, सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, एक ऐसी चीज सेट कीजिए और ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए जो बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो। तो इसका मतलब गिव अ करेक्ट अकाउंट, सही का बिल्कुल एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन देना, मतलब सही ब्यौरा देना, ठीक है। तो अब देखो, गुड शमेशियन, गुड शमेशियन मतलब होता है हेल्पफुल पर्सन, परोपकारी व्यक्ति, यू आर ए गुड शमेशियन पर्सन, ठीक है। तो ऐसा परोपकारी व्यक्ति को हॉनेस्टी मैन भी कह सकते हैं, लेकिन एक हॉनेस्टी में जो हॉनेस्टी मैन है वो एक कितना सिंपल मीनिंग हो जाता है, अगर अपन है जो
10th 12th स्टैंडर्ड तक तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ, 10th तक तो मैं मान सकता हूँ, बाकी 11th स्टैंडर्ड में मैं ये नहीं कह सकता कि आप ऑनेस्टली लिखना, आपका एग्ज़ाम की जो आपकी नोटबुक है उसमें लिखना इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि अगर आप ये लिखते हो गुड सैमरियन। अब देखो बेड ब्लड, मेरा तो खून खराब हो गया, हाँ मेरा तो खून खराबा हो गया, कुछ ऐसे भी कह देते हैं अपन कभी कभी, लेकिन या फिर यूं भी कह देते हैं कि मेरा तो खून ही खराब है, या फिर अपना तो खून ही खराब है, उसका तो खून ही खराब है, ठीक है ना। तो उसका मतलब होता है संबंधों में खटास आ जाना, ठीक है ना। कभी कभी कह देते हैं अपन ऐसा कि, और हो भी जाता है कि संबंधों में खटास आ जाती है, मतलब एक विरहपन हो जाता है संबंधों में, या फिर दूरियां बढ़ जाती है, यूं कह सकते हैं। 59 की बात करें, टू गो ऑन द होल होग, टू डू इट कम्प्लीटली, और पूर्ण करना, टू गो टू द होल होग, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू डू इट कम्प्लीटली, पूर्ण करना किसी भी चीज़ को। इसका कोई ऐसा कोई मीनिंग नहीं है जो मैं इससे रिलेट कर पाऊँ। टू गो टू द होल होग, टू गो टू द होल होग, ये याद रखना। इसका मतलब होता है पूर्ण करना, ठीक है ना, संपूर्ण करना। और कल एक पढ़ा था अपन ने आउट एंड आउट, उसका मतलब भी होता है पूर्ण करना। लेआउट देना किसी भी चीज़ को, लेआउट मतलब अपन जब फोटो एडिटिंग करते हैं तो उसमें भी आती है लेआउट का ऑप्शन। उसमें होता है स्पेंड करना, किसी भी चीज़ को खर्च करना। और उसके बाद लेइंग ऑफ डिसमिजल फ्रॉम जॉब्स, लेइंग ऑफ अस्थायी तौर पर निकाल देना, ठीक है। कुछ समय के लिए मैं जॉब जा रहा था और मेरे को है जो अस्थायी तरीके से है जो निकाल दिया गया है, ठीक है ना। डिसमिसल फ्रॉम जॉब, लेइंग ऑफ बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब भी होता है बाई लीप्स, अभी ऊपर भी आया था, लेकिन इसका एक और मीनिंग निकलता है एट रैपिड पेस, ठीक है ना। तो दिन दूनी और रात चौगुनी होना, ये आपने बहुत पहले भी सुन चुके होंगे इसको। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे बात आती है हमारी स्पीलिंग द बीन्स। मीन्स होता है इसका रिवेलिंग द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीटली, राज उजागर करना। स्पिलिंग द बीन्स मतलब किसी का राज उजागर करना। अब आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा राज तो होगा अभी तक की लाइफ में कि वो उजागर करने के लायक नहीं हो, ठीक है ना। तो फिर वो होता है जो लायक नहीं होता है ना उजागर करने के, तो वही क्या होता है, वही राज होता है, ठीक है ना। और इसके लिए अपन स्पिलिंग द बीन्स कहेंगे, ठीक है। कैरी आउट करना किसी भी चीज को, मतलब आगे का पालन करना, एक्सिक्यूट करना किसी भी चीज को। वेंट टू द वाइंड्स डिसिपेटेड और टू बी अटरली लॉस्ट, लुप्त हो जाना। वेंट टू द वाइंड्स कि मैं तो हवा में बह गया, वो वाली चीजें होती है कि मैं तो हवा में बह गया, तो मतलब किसी भी चीज में है जो लुप्त हो जाना। इन्स एंड आउट्स, ठीक है, देखो सारा विवरण देना, ठीक है। मेरे को अंदर से लेकर, इन यानी क्या होता है अंदर, आउट यानी क्या होता है बाहर, मेरे को अंदर से इन्स एंड आउट्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एस लगा के कितनी अच्छी है जो क्लियरिटी दे रखी है मीनिंग में, इंस एंड। और उसको कंप्लीट डिटेल भी कह सकते हैं, वो भी एक अलग बात है, फुल डिटेल भी कह सकते हैं, हाँ ब्रीफली डिटेल्स भी कह सकते हैं, लेकिन इन्स एंड आउट्स कितना प्यारा मीनिंग है, सारा विवरण देना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्स एंड आउट्स जो प्लूरल बना दिया इनको, और देखो कितना मतलब एक वो होता है ना कि सौंदर्यता जो आ जाती है अपनी भाषा में, अपनी लिखावट में, बस वो वाली चीजें हैं। अ वाइट एलिफेंट, एक सफेद हाथी, लेकिन कल भी बताया था परंतु बेकार, ठीक है ना, ये वाला कल भी बताया था मैंने। फेड अप हो जाना किसी भी चीज से है जो परेशान हो जाना, ठीक है ना, अनोइड हो जाना किसी भी चीज से। इन द गुड बुक्स, कृपा पात्र होना, आज्ञाकारी होना, पहले बता चुका हूँ। शार्प प्रैक्टिसेस, देखो शार्प प्रैक्टिसेस, अगर नुकीली चीजों से अपन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या होता है, एक भ्रष्ट साधन होता है, जिसका मीन्स होता है डिसऑनेस्ट, ठीक है ना, कि अपने लिए है ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। जैसे मैं बताऊं, अभी मैं यहाँ से है जो इस नेल कटर से है जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करना, जैसे नेल्स तो काटने में खैर ये काम आएगी सही, लेकिन अगर मैं इससे कोई और काम करने लगता हूँ तो हो सकता है ये मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए ये डिसऑनेस्ट हो सकती है, ठीक है ना, मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, औजार है, ये सब सारी चीज़ें नुकीली रहती है। आगे देखते हैं। इन हाई स्प्रिट्स मतलब हाई तो बहुत अपनी ऊंचाइयां हो गई, स्प्रिट्स मतलब अपनी भावनाएं, ठीक है ना। तो देखो फुल ऑफ होप एंड एंथुजियाज्म, ठीक है, आशा और उत्साह से भरा हुआ, ये होता है अपना इन हाई स्प्रिट्स। आगे बात करें तो आगे है जो अपने अब बचते हैं लगभग 5 सेकंड शूज,
सेक इन शूज, ठीक है ना, ये सेक इन शूज की अपन जैसे सर्दी लगती है तो फिर अपन जैसे कहीं जा रहे हैं तो फिर जूते पहन के जाते हैं कि ताकि है जो पैरों में सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन है जो यहाँ पे तो शूज हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है, जूता है, सेक इन शूज, लेकिन जो उसमें जूते में जो हिल रहे हैं, क्या हिलेंगे जूते में, सीधी सी बात है, अपने पैर, ठीक है ना, अपने फिट्स, तो उनका भी हिलना, ठीक है ना, जूते में उनका हिलना, तो मतलब ट्रेम्बल विथ फियर, ठीक है ना। अब ये एक लाक्षणिक मीनिंग हो रहा है, तो ट्रेम्बल विथ फियर कि डर से कांपना, ठीक है। अब इसका जो ये ब्लैक जो हाईलाइट में दिख रहा है, ये एक लाक्षणिक मीनिंग बताते हैं अपने को, इस बात को ध्यान रखना। बाकी इनका मीनिंग है जो ये यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि हर एक चीज में ही है जो एक लाक्षणिक मीनिंग है जो निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने को एक इंडिकेशन देता है, एक संकेत मात्र देता है। तो आगे देखते हैं। हाँ, फीट्स एंड स्टार्ट्स अनियमित तरीके से, जो कि मैं बता चुका हूँ। क्लोथ सेव, बिल्कुल बाल बाल बचना, कि ये बिल्कुल मैंने उसके क्लोथ से सेव की, ठीक है, क्लोथ से सेव, वो सेव वाली बात कर रहा हूँ मैं, SAVE वाली नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोथ सेव मतलब बाल बाल बचना। Take with a grain of salt to listen to something with considerable doubt। अब इसका जो मीनिंग होता है कि टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, कि एक ऐसी चीज लेना, ग्रेन ऑफ साल्ट, ठीक है ना। साल्ट का भी एक ग्रेन मीन्स तो होता है वैसे अनाज, और साल्ट मतलब होता है नमक, ठीक है ना। ये ऐसी चीजों के साथ रहना कि जैसे नमक का है जो कुछ और खाने योग्य जो चीजें निकालना, ठीक है ना, नमक में से भी खाने योग्य चीजें निकालना। तो इसका है जो सिंपल सा मीनिंग, टू लिसन टू समथिंग, किसी को है जो सुनना, किसके साथ, विद कंसिडरेबल डाउट, जो भी अपने सोचने योग्य जो डाउट है, संदेह है, उनके लिए है जो टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और ये अपनी एक कंप्लीट सेकंड ग्रेड की क्लास रहने वाली है, बार बार बताना उचित नहीं होगा। और मैं यहाँ पे है जो आपको है जो बाकी का जो कंटेंट दूंगा, हालांकि ये भी कंटेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा सिलेक्टेड कंटेंट है। और उसके बाद जो मैं बाकी का तुम्हें कंटेंट देने वाला हूँ, तो जिन विद्यार्थियों ने है जो उत्कर्ष का अगर कंटेंट नहीं ले रखा है, तो मैं इंग्लिश में है जो उत्कर्ष का है जो, हालांकि लगभग लगभग सभी ने ले रखा है, लेकिन वो है जो मैं इंग्लिश का कंटेंट यहाँ पे है जो वहाँ से है जो इधर है जो मैं टीच करवाऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और सपोर्ट बनता है, सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता है, इसलिए शेयर कर देना प्लीज़, दिस इज़ अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो मेरी आ रही है कि फ्रेजल वर्ब को है जो किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए, उसमें मैं लगभग 4 से 5 मिनट है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो थैंक यू।